जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि आखिर कब होगा एग्ज़ाम, क्या है एग्ज़ाम में देरी का कारण, क्या अब भी ग्रुप डी की तैयारी की जा सकती है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, जिससे कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। आपके दिमाग में एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कब होगा एग्ज़ाम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अभी तक एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। सोशल मीडिया पे अलग अलग आर्टिकल ट्रेंड कर रहे हैं, अलग अलग लोग वीडियो बना रहे हैं कि इस डेट को होगा, उस डेट को होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि अभी तक ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में उन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए हैं। मेरे एक रिलेशन के हैं, भैया लगते हैं मेरे, तो वो जो आरआरबी इलाहाबाद है वहाँ पे क्लर्क हैं, उनकी क्लर्कियल जॉब है। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि भैया जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक ऊपर से कोई भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइन नहीं आई है और हम लोग खुद परेशान हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी है और अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम कैसे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाएंगे। तो इस चीज़ से ये हमारा डाउट तो क्लियर हो गया कि अभी तक उन लोगों के पास भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि रेलवे में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अलग चीज़ है कि लोग अलग अलग तरह की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है एग्ज़ाम में देरी। एग्ज़ाम में देरी का कारण क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 साल तक हमारा देश नहीं, पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से पीड़ित रहा है। इसमें सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, एजुकेशन हो गया, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। और इसकी सबसे ज़्यादा अगर मार कोई झेला है तो वो एक स्टूडेंट, एक प्रतिभागी झेला है। आप लोगों को पता होगा कि इस बीच जो इंडिया के एजुकेशन है वो पूरी तरह से ये हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी चीज़ें सही वे में नहीं हो पा रही हैं। जो बच्चे हैं अभी वो स्कूल जाने में डर रहे हैं, जो टीचर हैं वो पढ़ाने में डर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अभी तक आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के सोचेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और दूसरा जो रीज़न है ये है कि अभी तक जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए एजेंसी सेलेक्ट की गई थी, वो एजेंसी जो है उसकी लापरवाही कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो अभी तक एग्जामिनेशन सेंटर की बुकिंग नहीं कर पाई है। और जो एसएससी है वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर की बुकिंग करके अपना एमटीएस का एग्ज़ाम करा रहा है। इसके बाद एमटीएस के बाद आपके जीडी का एग्ज़ाम होगा, जीडी के बाद जो भी उसके शेड्यूल में है वो सारे एग्ज़ाम वो टाइम पे करा रहा है। अभी क्या हो गया, जैसे हम एसएससी को बहुत लचीला बोर्ड मानते थे, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है कि वो अपने निर्धारित समय पे सारे एग्ज़ाम करा ले रहा है। तो आई थिंक आपका जो दूसरा डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या अब भी तैयारी की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट यही है। अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई तो किए थे, फॉर्म तो फिलअप किए थे, रजिस्ट्रेशन तो किए थे, लेकिन अभी तक उनकी तैयारी या तो पूरी नहीं हो पाई है या तो अभी तक वो तैयारी शुरू ही नहीं की हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी का सिलेबस तो बहुत छोटा होता है, इसको हम जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उस टाइम पे कवर कर लेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। ये सही है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये भी सही है कि आप अगर समय रहते इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अगर आप अब से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। अब इस चीज़ को हम आपको लेके चलते हैं। इसका जो पाठ्यक्रम होता है, इसका जो सिलेबस होता है, कौन कौन से पोर्शन से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, उस पर हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं अच्छे से।
तो दोस्तों जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका मैथमेटिक वाला सेक्शन, जिसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 25 नंबर मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसने जो पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था बहुत अच्छे अच्छे लोगों का रिजल्ट ख़राब कर दिया था, और इसी सेक्शन की वजह से मेरा भी ग्रुप डी में नहीं हो पाया था, 2-4 नंबरों से रह गया था, क्योंकि मैंने इसको बहुत हल्के में लिया था और अच्छे से इसको पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग को बहुत ज़्यादा लोग लाइट लेते हैं, लेकिन जो इसके पहले वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें उसको पता चल गया होगा कि अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग की दही बन गई थी, हवा निकल गई थी रीजनिंग को देख के। रीजनिंग का जो लेवल था वो बहुत ही टफ था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस वाली। तो जो जनरल साइंस होती है ये आपकी 10th लेवल की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है वहाँ से यहाँ के प्रश्न बनते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं, बस आप 9th और 10th की जो NCERT है उसको कहीं से आपको मिलती है उसको उठा लीजिए और इसी को कवर कर लीजिए। तो ये जो आपका पार्ट 3 है ये आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा पिछले 1 साल के लिए। तो इसके लिए आप कोई मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए जो वाईफाई स्टडी वाले भुवनेश्वर हैं, वो अभी इस साल का तो पता नहीं, लेकिन वो जो पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक सीरीज चलाए थे रेलवे के लिए, तो वहाँ से मैंने करंट अफेयर पढ़ा था और जितने भी करंट अफेयर आए थे वो सारे मेरे उन्हीं के वीडियो देखने से सही हो गए थे, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर किसी और यूट्यूबर की या और टीचर की चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आप पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।